आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों। मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वे हिंदू नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वे अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बैठक के बाद प्रांतों में काम कर रहे प्रचारकों के कामकाज में फेरबदल हो सकता है। इसमें मध्य प्रदेश की भी शामिल है। पूर्व से तय कार्यक्रम के अनुसार 11 से 13 जुलाई तक चलने वाली 3 दिन की इस बैठक में आरएसएस के 30 से 35 राष्ट्रीय नेता शामिल हो रहे हैं। भागवत इस बैठक के लिए 8 जुलाई को ही चित्रकूट पहुंच जाएंगे। आरएसएस की हर साल होने वाली बैठक इस बार उत्तर प्रदेश में हो रही है और यूपी में इस बार चुनाव भी है, इसलिए राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि संघ के मुताबिक चुनावों से इस बैठक का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। बैठक में शाखाओं की समीक्षा के साथ संघ शिक्षा वर्ग के आगामी रोड मैप पर भागवत सभी नेताओं से बात करेंगे। आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत रविवार को हुई। समारोह की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। वहीं मुख्य कार्यक्रम 5 जुलाई को होगा। कल सुबह 10:50 पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती आरजेडी कार्यालय में मनाई जाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली से दीप प्रज्वलन कर वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। फिर लालू यादव तमाम पार्टीजनों और समर्थकों को संबोधित भी करेंगे। शिवसेना नेता संजय रावत और मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार की मुलाकात पर अटकलों का बाजार गर्म है। इस पर संजय रावत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो दोनों एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मिले थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति भारत और पाकिस्तान जैसी नहीं है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हम मिलकर रहते हैं। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, वे विधानसभा सत्र में पहले अफवाहें फैला रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने गुवाहाटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अल्पसंख्यकों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि असम सरकार को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और गरीबी कम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन की जरूरत है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। देहरादून में उन्हें राज्यपाल बेबी रानी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनके साथ ही 12 दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ लिया। वहीं कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 4 महीने के भीतर उत्तराखंड में बीजेपी ने तीसरी बार सीएम बनाया। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद धामी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का उन्हें लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा होने की वजह से युवाओं की समस्या को बेहतर समझते हैं और सभी के साथ तालमेल बिठाकर वो प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएंगे। फ्रांस द्वारा भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए की राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने के बाद से लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल चालू किया है और पूछा है कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। आज जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। बिलासपुर पहुंचने के बाद जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि ये नड्डा जी का व्यक्तिगत दौरा है। दिल्ली के गाजीपुर में किसान संयुक्त मोर्चा ने मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया कि मिल्खा सिंह बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनकी याद में आज हम दौड़ लगा रहे हैं। इस दौड़ से उनके परिवार को एक मैसेज जाएगा कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। वकील अमित आचार्य की ओर से दायर याचिका के जवाब में ट्विटर ने हलफनामा दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह नए आईटी नियमों के तहत अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और अंतरिम रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने के फाइनल स्टेज में है। याचिका में कहा गया था कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा। राजस्थान के जोधपुर की यशस्वी सोनी का नाम
मिनिएचर आर्ट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यशस्वी सोनी ने बताया कि मुझे 7 साल की उम्र में मिनिएचर आर्ट में दिलचस्पी आई। मुझे छोटी चीज पर उम्मीद भवन बनाने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए हमले के बाद प्रशासन ड्रोन के उपयोग को लेकर सख्त हो गया। रविवार को श्रीनगर जिलाधिकारी मोहम्मद एजाज ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए मानक संचालक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जिन व्यक्तियों के पास पहले से ड्रोन कैमरे अथवा मानव रहित अन्य किसी भी प्रकार के हवाई वाहन है, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। भारतीय महिला वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक दिन में 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मिताली महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज और दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाली कप्तान बन गई। इस तरह भारत के पास अब पुरुष और महिला इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों में टॉप रन स्कोरर हो गए हैं। इंग्लैंड यूक्रेन को हराकर 25 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। वहीं डेनमार्क ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर चौथी बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दोनों टीमें बुधवार को सेमीफाइनल खेलेंगी। बता दें कि शनिवार को रोम में खेले गए चौथे क्वार्टर फाइनल में हैरी केन के 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से हरा दिया। दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 18 पैसे महंगा हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे और डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले 2 जुलाई को भी पेट्रोल के दाम बढ़े थे। देश के 16 राज्यों में पेट्रोल और 3 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया। जून में फ्यूल प्राइजेस में यह 16वीं बार बढ़ोतरी हुई है। बिहार में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। प्रदेश के भवानीपुर के मोतियारी में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से एक मकान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घर धीरे धीरे भरभरा कर गिर गया और देखते ही देखते नदी में समा गया। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सेना प्रमुख 5 जुलाई से 8 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे, जहां वे ब्रिटेन और इटली के वरिष्ठ सैन्य अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और तीनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा भी होगी। फिलीपींस के दक्षिण प्रांत में फिलीपींस वायुसेना का C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कम से कम 17 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई और कम से कम 40 को जलते हुए मलबे से बचाया गया। ये विमान फिलीपींस के सैन्य दस्त को दक्षिणी भाग में ले जा रहा था। रक्षा मंत्री डेल्फिन ने कहा कि बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि विमान में 3 पायलट और चालक दल के 5 सदस्यों समेत कुल 92 लोग सवार थे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज रोसा वेबर ने बोल्सोनारो के खिलाफ टॉप प्रोसिक्यूटर ऑफिस को आपराधिक जांच की अनुमति दी है। यह जांच भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की खरीद की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले जाने पर कहा कि उत्तराखंड में तकनीकी कारण से बदलाव हुए हैं। फिलहाल संगठन की दृष्टि से निर्णय लिया गया और इस निर्णय का लाभ पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव पर कहा कि बदलाव का निर्णय उच्च स्तर पर होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेकर जन्म दिवस के बीच में बीजेपी के करीब 100 संगोष्ठियों की और अब बाद में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत रायपुर में VIP रोड स्थित राम मंदिर के पास, कनाल रोड स्थित ऑक्सीजन जोन के पास पौधारोपण किया गया। दोनों कार्यक्रम में रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति पखवाड़े में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। भोपाल में पूर्व महापौर आलोक शर्मा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लास्टिक मुक्त जल स्रोत करने के लिए अभियान चलाया। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नूर महल स्थित नवाब हसन सिद्दीकी और मुंशी हुसैन तालाब की साफ सफाई की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल किया। तो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह की कोवैक्सीन की कमी के मुद्दे पर घेरा और कहा कि उन्हें PM मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की आज वर्चुअल बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने यह बैठक ली। बैठक में CM भूपेश बघेल, PCC प्रभारी PL पुनिया, AICC संचार प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। कांग्रेस ने 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। आज कांकेर जिले में भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी कोरापुट लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का और PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम कांकेर पहुंचे। जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांकेर जिले के तीनों विधायक, सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई।
इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया। कमलनाथ ने कहा कि बैठक में कांग्रेस विधायक को शामिल नहीं करना प्रदेश की जनता का अपमान है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ऐसे कृत्यों से प्रदेश की छवि को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक कमेंट भी किया जिसमें लिखा कि मोदी जी और शिवराज जी की सरकार में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए मैंने साइकिल चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। विकास के कार्यों को गति देने नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में 4 ओवरब्रिज में से 2 ओवरब्रिज की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। जिले के शिकारपुर, लालौर, नूराबाद, मालनपुर, शनि मंदिर के पास ये 4 ओवरब्रिज बनेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओवरब्रिज बनने से मुरैना के विकास में एक नया आयाम जुड़ेगा। मंत्री तोमर ने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते रहने की बात कही। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद और केंद्रीय जनजाति विकास मंत्री रेणुका सिंह दतिया पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वे माई के दर्शन करने आई हैं। माई देश से कोरोना को हटाएं और सभी को सुख निरोगी रखें। बढ़ती महंगाई पर किए प्रश्न के जवाब पर उन्होंने कहा कि आज माई के दर्शन करने आई हूं, इस पर कुछ नहीं बोलूंगी। सरकार ने सीएम वृक्षारोपण योजना शुरू की है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों के पास वन प्रक्षेत्र विकसित किया जाना है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के आनी ग्राम पंचायत में 21 एकड़ क्षेत्र को वन क्षेत्र बनाने का प्लान है। जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्षेत्र का दौरा कर पौधारोपण कर पहले वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र का शुभारंभ किया। कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन 6 जुलाई से शुरू होगा। कांग्रेस राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेगी और इसके तहत 6 जुलाई को ब्लॉक स्तर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग कम दर पर किराए में रहने वाले परिवार के लिए 3.5 लाख रुपए में घर उपलब्ध कराने जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए, केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए और हितग्राही द्वारा 75,000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्र का हिस्सा किराएदार से लेकर उन्हें पूरा मकान बनाकर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष विमान से दतिया पहुंची, जहां कलेक्टर और ग्वालियर जेवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति संगीता शुक्ला एसपी ने राज्यपाल का अभिवादन किया। दतिया से राज्यपाल सड़क मार्ग से झांसी के सिमरादा बांध के लिए रवाना हुई। इसके बाद वहां से दतिया हवाई पट्टी पहुंचकर भोपाल के लिए रवाना हो गए। भाजपा के वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी पौधारोपण किया। रोटरी क्लब की ओर से बोराई के निर्माणाधीन फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने पौधा लगाया। विजय बघेल ने संकल्प लिया कि भाजपा की स्थापना के जितने साल हुए हैं उसके 1000 गुना अधिक पौधा लगाएंगे। उन्होंने कुल 42,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास आज जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने पामगढ़ क्षेत्र के मेऊ गांव के गौठान का निरीक्षण किया और पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से पशुओं के टीकाकरण की जानकारी ली। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने 3 किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद भी वितरित किया। अंत व्यवसायी सहकारी निगम उपाध्यक्ष नीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर सुपेला व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नीता लोधी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। भिलाई की पहली महापौर नीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने से आम जनमानस उनके शुभचिंतकों में खासा उत्साह है। सामान्य प्रशासन मंत्री ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में जन्म से मूक बधिर 3 बच्चों के परिजनों को 19.5 लाख की सरकारी मदद के ऑपरेशन पत्र सौंपा गया। इन बच्चों के परिजनों को आस बंदी की अब इनके बच्चे भी बोल और सुन सकेंगे। इनकी खुशी इनके परिजनों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखेगी। मध्य प्रदेश में कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन के लिए 6.5 लाख रुपए की मदद का प्रावधान है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन भैरवगढ़ स्थित सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैदियों की ओर से बनाए गए मूर्ति को 500 रुपए में खरीदा। वहीं जेल में बन रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हुए रोटी का वजन भी करवाया। निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर बनी सभी बैरक की व्यवस्था जानी। लोरमी के खुड़िया पुलिस चौकी को बंद करने के फैसले के खिलाफ बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी मामले को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर लोरमी के बीजेपी के पूर्व विधायक तोखन साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से मुलाकात की। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक माखीजा की नियुक्ति खत्म कर दी। डॉक्टर माखीजा पर सरकारी वैक्सीन को अपनी निजी क्लिनिक में लाकर बेचने का आरोप था। जांच में इसकी पुष्टि होती माखीजा की डीएमएफ से हुई कोरबा सीएचसी की नियुक्ति खत्म कर दी गई। वहीं बिना लाइसेंस के चल रहे उनके निजी क्लिनिक को भी बंद कर दिया गया।
गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के दौरे पर पहुंचे बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए नए सभागार कक्ष का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने माओवादियों का अमरकंटक के पास कॉरिडोर बनाने के लिए प्लान पर टीम की सजगता की उन्होंने बात कही। वहीं आईजी ने जिले के एसपी सूरज परिहार की ट्रांसफर विदाई पर उनके कार्यकाल को यादगार बताया। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। कोविड-19 के मामलों में लगे एक सरकारी पैनल के साइंटिस्ट कर रहे हैं कि यदि कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन नहीं किया जाता तो कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। हालांकि दूसरी लहर के दौरान रोजाना दर्ज होने वाले नए मामलों की तुलना में तीसरी लहर में नए मामले आधे रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक होते ही कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है, जिसे लेकर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि संक्रमण को आगे न फैलने दें। कटनी बिना सेक्शन के डाउन ट्रैक मझगवा स्टेशन के पास मालगाड़ी का एक पहिया पटरी से उतर गया। हादसे की सूचना पर राहत दुर्घटना ट्रेन को भेजा गया। करीब 4 घंटे तक सुधार कार्य के बाद रेल खंड पर यातायात बहाल हुआ। रेल अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। बलरामपुर के नीलकंठपुर में ग्रामीणों ने एक नक्सली की बांधकर जमकर पिटाई की। दरअसल गांव में एक महिला की शादी को लेकर पंचायत बैठी हुई थी और उसी दौरान नक्सली छोटू पिस्टल लेकर वहां पर पहुंच गया और एक ग्रामीण की गोली मार दी, जिससे आक्रोशित भीड़ ने पकड़कर जमकर पिटाई की। दरबा डिवीजन में सक्रिय नक्सली ने बस्तर एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सली लंबे समय से कांगीर वैली एरिया कमेटी सचिव के गनमैन के रूप में काम कर रहा था, जिसका नाम राजेश है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की विचारधारा से परेशान होकर उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। दंतेवाड़ा में नक्सल अभियान के तहत पुलिस को कामयाबी मिली है। घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर बलांगीर एरिया कमेटी के सक्रिय 2 नक्सली भीमा मंडावी और जोगा मंडावी ने किरंदुल थाने में एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ मिलेगा। खरगोन जिले के बलवाड़ा थाने के वन क्षेत्र स्थित पर्यटन स्थल चिड़िया बाग की चोरल नदी में डूबने से इंदौर के पटवारी शाहजाद की मौत हो गई। मूलतः छिंदवाड़ा निवासी और इंदौर के बिचौली आपसी में पदस्थ पटवारी शाहजाद अपने पटवारी दोस्तों के साथ चिड़िया बाग घूमने आया था। बलरामपुर जिले के बड़ियो भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल पर जमीन विवाद को लेकर लोगों ने हथियार से हमला कर दिया। जितेंद्र जायसवाल के साथियों ने उसे गंभीर अवस्था में राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत होने पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सुकमा जिले के मेनपा इलाके में सर्चिंग पर निकले कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने एक नक्सली को पकड़ा। वहीं मौके से 2 और संदिग्धों को भी पकड़ा गया। पूछताछ में नक्सली ओडियम भीमा के पकड़े जाने की पुष्टि के बाद कोबरा कमांडोज ने उसे जिला पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं 2 अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अभनपुर थाने से फरार बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल टोकरो के राज मंडावी के खिलाफ एक नाबालिग ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लिया था, लेकिन आरोपी 3 जुलाई की रात में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। कांकेर के आदर्श नगर में 2 सूने मकान में चोरों ने निशाना बनाया। घर का ताला तोड़कर जेवर और नकदी पार कर दिए। घटना की जानकारी आज हुई जब साफ सफाई वाली घर पहुंची तो घर का ताला टूटा देख पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में एक सफाई कर्मचारी ने सूदखोरों से तंग आकर फांसी लगा ली, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को पहाड़ चौराहे पर रखकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम के एक कर्मचारी से मृतक ने उधार लिया था, लेकिन रकम चुकाने के बाद भी कर्मचारी और एक बाबू उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। खरगोन जिले की बकलवाड़ा पुलिस ने मंदसौर से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक से 50 गौवंश को बरामद किया। वहीं ट्रक से करीब 70 लीटर स्प्रिट भी जब्त की गई। जब्त ट्रक सहित गौवंश की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में मंदसौर निवासी 2 आरोपियों, ट्रक चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के मूर्तिवाला नगर में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से कई लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत नगर निगम के दमकल कर्मियों को बुलाकर उन्हें बाहर निकाला और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कटनी के कपड़ा गोदाम में कुछ चोर चोरी करने पहुंचे, लेकिन जब वे इसमें कामयाब नहीं हुए तो गुस्से में आकर गोदाम में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि गोदाम मालिक को करीब 15 लाख का इससे नुकसान हुआ है।
चित्रकूट जलप्रपात में एक बार फिर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। रविवार को बड़ी संख्या में सैलानी छुट्टी बिताने पहुंचे। मानसून का आनंद लेने चित्रकूट पहुंच रहे सैलानियों की ओर से कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। कोरबा में वन विभाग की पोड़ी बहार स्थित रोपणी में फलदार पौधों के बीज वाले सीड बॉल तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल पहाड़ों में सीड बॉल रोपण से वन आवरण बढ़ाने के साथ साथ वन्य जीवों के लिए आहार उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। अब आजादी से पहले के भी रेलवे उपकरण आपको आसानी से देखने को मिल सकेंगे। रायसेन जिले के सांची के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा रेल संग्रहालय बनाया गया जहां वर्षों पहले उपयोग में आने वाली सामग्री को सहेज कर रखा गया है। धमतरी में कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकलेगी। जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दिया। 12 जुलाई को सभी विधि विधान और पूजा पाठ मंदिर में ही संपन्न होंगे।